बहुत बड़ा मिथ है कि अगर डायबिटीज़ होता है तो उसके पीछे सिर्फ आपका मीठा खाने की आदत है। इसके कई और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकता है। इससे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आपकी लाइफस्टाइल है। किस तरह से आप सोते हैं, किस तरह से उठते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, आप क्या खाते पीते हैं, ये तमाम चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं। बहरहाल हमारे साथ दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आकाश, लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ एक बार हो गया तो वो जिंदगी भर ठीक नहीं होता है, क्या रिवर्स इसे किया जा सकता है? जी, एक्चुअली डायबिटीज इज आवर बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन नो ब्लड शुगर विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। क्योंकि जितने भी हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो बस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो जो प्री डायबिटिक स्टेज होती है दैट इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल, कि जब इनिशियली में सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, इट्स नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू मेंटेन दिस लेवल। तो अगर आप स्टार्टिंग के फेज में, जिसे प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं, अगर आप वहाँ पे ब्लड ब्लड अपना वेट लॉस करें ऑलमोस्ट 5 से 7 kg कैन रिवर्स योर डायबिटीज। और ऐसा होता है कि जब आपको डायबिटीज हो भी गया है, इनिशियल स्टेज आप अच्छा लाइफस्टाइल और डाइट फॉलो करते हैं तो आपको बाहर से दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो वो भी रिवर्सिबल है कि बिकॉज यू आर एबल टू मेंटेन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल विदाउट एनी एक्सटर्नल मेडिकेशन। सो दिस वे इट्स रिवर्सिबल, बट इट्स नॉट क्यूरेबल। इट मीन्स अगर आपको हुई है तो वो बिल्कुल खत्म कभी नहीं होगी आपके। You have to follow some lifestyle and your diet precautions throughout your life. ठीक है, यानी कि आपको लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरह से ठीक यहाँ पर नहीं हो सकता है। डॉक्टर सलील, किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए ताकि ये बीमारी हो ही ना, और अगर किसी को हो जाती है, अगर किसी को है, तो वो इसे कंट्रोल कर सके? अंकिता जी, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे डॉक्टर आकाश ने बोला, बहुत ही अच्छी चीज़ बोली उन्होंने कि इट इज़ नॉट क्यूरेबल बट इट इज़ कंट्रोलेबल एंड रिवर्सिबल। बाय दैट व्हाट वी मीन इज कि हम लोग कोई दवाई ना लें। अब इसके 3 पर्टिकुलर पहलू हैं। पहला है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आज की तारीख में जो हम लोगों का ओवर स्ट्रेस लाइफस्टाइल हो गया है, जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी के बिना हो गया है, इस चीज़ को हमें चेंज करना होगा। एक तो वर्क स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और कोशिश करनी चाहिए कि हम या तो उसको डील करना सीखें या हम उसको अवॉइड कर सकें। जो सेकंड चीज़ होती है कि जहाँ पे हम चल सकते हैं वहाँ हमें चलना है। अगर सीढ़ियाँ हैं तो हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है। अगर हम पैदल कहीं जा सकते हैं तो हमें पैदल जाना है वहाँ पे। हर चीज़ पे हमें गाड़ी और मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट नहीं लेना है। जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है डाइट। डाइट में फास्ट फूड को अवॉइड करना है, रेस्टोरेंट जाना कम करना है, जो बाहर से हम खाना मंगाते हैं उसको कम करना है। जो ट्रेडिशनल डाइट्स हैं, जो भी हमारे जिस रीजन में हम रहते हैं, दे आर जनरली वेरी रिच इन मिनरल्स एंड फाइबर। हमें वो वाली डाइट्स वापस लेनी है। जो 1970-80 से पहले, दशक से पहले खाना खाया जाता था, हमारी जो डाइट्स होती थी, वो सब हमें लेनी है। जो तीसरा चीज है इनके साथ, दैट इज इनकॉपरेटिंग एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी इन आवर लाइफस्टाइल। दैट इज हमें खेलना जरूरी है, हमें दौड़ना जरूरी है, हमें जिम जाना जरूरी है। ये सब कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें लाइफ में करने हैं। हम कितने भी बिजी हों, कितना भी हम टाइम का वो करें, बट हमें ये चीज़ें अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करनी है, रेगुलर लाइफ लीड करनी है। रात को देर तक नहीं जगना है, 9-10 बजे तक हमें सो जाना है, सवेरे 5-6 बजे हमें उठ जाना है। चाहे उसके बाद हम वॉक पे जाएं, चाहे उस पे करें। और एक जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है कि हम लोग जहाँ पे ये करते हैं वहाँ हम लोग खाना अपना बढ़ा देते हैं। वो चीज़ हमें मात्रा कम रखनी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एब्डोमिनल फैट बिल्कुल ख़त्म करके रखना है। और ये अमूमन 30 से 40 साल की उम्र में तेज़ी से बढ़ता है। स्पेशली हमारे यहाँ जब शादी होती है, जब फैमिली बिगिन करते हैं हम, तो जो सब हॉस्टल वगैरह में भूखे रहे होते हैं बच्चे, वो सब के सब वापस आते हैं और ये सब खाना शुरू करते हैं।